नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर, बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, आ गए आप। 15 सितंबर को प्रदोष है और ये प्रदोष मंगलवार को है, इसलिए इसे भूम प्रदोष कहते हैं। क्योंकि अब 15 सितंबर को तो प्रदोष के साथ साथ आपको पता है कि श्राद्धों का पावन समय भी चल रहा है। श्राद्धों के इस पावन समय में जब हमारे पितृ धरती पर, मृत्यु लोक पर आए हुए हैं, आपके और मेरे घर में आए हुए हैं आशीर्वाद देने और बहुत सारी वरदानों को देने, तो हम प्रदोष में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पितरों का आशीर्वाद हम पर बना रहे? आइए नजर डालते हैं। पहले मैं बता दूं, मंगल का अशुभ प्रभाव अगर आपको अपने जीवन से दूर करना है, अगर आप मांगलिक हैं या मंगल की वजह से आपका एक्सीडेंट बार बार हो रहा है या मंगल की वजह से जिंदगी आपकी डामाडोल सी हो रही है, तो आइए इसे सही करते हैं। आपको शिव की पूजा करनी है। अब शिव कौन है? वो शिव वही जो हनुमान का रूप है। तो आपको इस दिन, मंगलवार का भी दिन पड़ रहा है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त योग है, और मंगलवार यानी कि हनुमान यानी कि शिव, और इस दिन प्रदोष भी है। अब प्रदोष में भी शिव की ही पूजा की जाती है, तो आपको शिव स्रोत का और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो कम से कम आपको शिव पाठ को सुनना ज़रूर चाहिए। आज के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है, जिससे मंगल दोष शांत होता है और खत्म होता है। आपको शिव शंकर को आज गंगा जल अर्पण जरूर करना चाहिए। आज आपको 5 बेल पत्र आपका जीवन बदल सकते हैं। आज आप अपने घर से 5 बेल पत्र लेकर जाएं और बेल पत्र के जो पीछे थोड़ी सी डंडी होती है ना, उसको थोड़ा सा तोड़ लें, क्योंकि उसको चढ़ाने से दोष लगता है। और आपको पहला बेल पत्र मंदिर में एंटर होते ही जहां चढ़ाना है वो है आपके राइट साइड पर, मंदिर के दरवाजे के राइट साइड पर। मंदिर का दरवाजा खोलते ही बेलपत्र को राइट साइड पर उल्टा कर एक बेलपत्र वहां रख दीजिएगा। दूसरा बेलपत्र नंदी पर रखिएगा और तीसरा बेलपत्र वहां पर रखिएगा जहां हम शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं, तो जल नीचे की तरफ जाता है, उस धार की तरफ आप वहां पर तीसरा बेलपत्र रखिएगा। और चौथा बेलपत्र आपको शिवजी जी के ऊपर रखना है। और 5वां बेलपत्र आपको उस कलश में रखना है जिसमें से, वो शिवलिंग के ऊपर कलश होता है जिसमें से एक एक बूंद पानी आता रहता है, तो उस कलश के अंदर डाल दीजिएगा। ये महा उपाय आप प्रदोष वाले दिन, भूम प्रदोष वाले दिन, और वो भी जब श्राद्धों का समय चल रहा है, ऐसे में अगर ये 5 बेलपत्र का आप उपाय कर लें तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। जरूर कर लीजिए। अगर पूरे सावन आपने एक भी बेलपत्र अर्पण नहीं किया तो ये काम जरूर कर लें। बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए, बेलपत्र साबुत होने चाहिए, बेलपत्र किसी पार्क से चोरी करे हुए नहीं होने चाहिए, फूल वाले की दुकान से खरीदना। अगर आप किसी से बेलपत्र पेड़ से भी तोड़वाते हो तो भी उससे पैसे देना कि भाई तू 10 रुपए रख ले। और इन 5 बेलपत्रों का चमत्कारी उपाय कर देखिए, जो भी मन्नत आपकी होगी निश्चित ही पूरी होगी।
आपको दोबारा इस उपाय को अगर कभी करना है, अगर आपको अप डाउन है और आप इस प्रदोष पे नहीं कर रहे, तो आपको इस उपाय को दोबारा करना है अष्टमी पर, केवल एक बार। और इसके बाद जो अष्टमी आएगी, अष्टमी पर आप इस उपाय को केवल एक बार कर लेना। और आप अपने मन में ना वो इच्छा रखना जो आपकी हो, कोई भी एक विश आपकी हो जो आपको शंकर भगवान से पूरी करवानी हो, आपकी सेहत हो, आपकी धन हो, आपकी दौलत की हो, आपके प्यार की हो, कोई भी आपकी एक तमन्ना हो, आपके काम की हो, आपकी नौकरी की हो, आपके एग्जाम्स की हो, तो आप ये 5 बेलपत्र घर से लेकर निकलना और जहां जहां मैंने बोले हैं वहां वहां ये बेलपत्र अर्पण करना। ऐसा भी हो सकता है कि पहला बेलपत्र आप दरवाजे पर रख दें, दूसरा आप कलश में डाल दें। मतलब अगर आपसे किसी भी तरह से आप ये रूल भूल जाएं कि पहला कहाँ रखना था, दूसरा कहाँ रखना था, तो कोई बात नहीं, बट आप ये कर जरूर लेना। लेकिन अगर आप बिल्कुल रेगुलर तरीके से करेंगे कि पहला दरवाजे पर, ठीक है, दूसरा नंदी पर, जैसा मैंने बताया है वैसे कागज में लिख के ले जाना और उसे करना। ना आपको उसके साथ दूध ले जाना, ना चीनी ले जानी, ना कुछ करना, बस 5 बेलपत्र आपकी किस्मत बदल देंगे। बेलपत्र खुद खरीदना या पेड़ पर चढ़कर खुद ही तोड़ना। सफाई का सामान जो घर, मतलब जैसे झाड़ू, पोछा, बाल्टी, साबुन, जूना, ये सफाई का सामान मंदिर के अंदर इस भूम प्रदोष और श्राद्धों के समय पर दान जरूर करना है। किस्मत पर पड़ी हुई धूल और कोर्ट कचहरी में चल रहे केस, या फिर आपके हो गए हैं बहुत सारे दुश्मन, उन लोगों को तो चुपचाप मंदिर में जाकर, किसी भी मंदिर में जाकर भूम प्रदोष वाले दिन ये सफाई का सामान रख कर आना है। पितरों के लिए सुंदरकांड का पाठ अगर करें या करवाएं घर में, या रामायण का पाठ करें या करवाएं मंदिर में, तो बेहद लाभदायक होगा। किसी भी शिव मंदिर में कोई भी एक पानी का मटका भरकर अपने पितरों के लिए 15 सितंबर भूम प्रदोष मंगलवार वाले दिन जरूर रख कर आएं, तो आपका उत्तम और कल्याण होगा। मंगलवार वाले दिन अगर भूम प्रदोष भी है और आपके घर में श्राद्ध भी है, तो ये अति अधिक उत्तम है, क्योंकि जो मैंने उपाय बताए हैं उन उपायों को जरूर करना। और मंगलवार वाला दिन है, हनुमान जी को बूंदी का नमक पारे का प्रसाद चढ़ाकर गरीबों में, बच्चों में, जरूरतमंदों में जरूर बांटना। और हो सके तो बंदरों की सेवा करना, बंदरों को चने, केले, आम, मौसम का जो सीजन का फल है वो जरूर खिलाना। इससे भी आपसे शिव शंकर बेहद ज़्यादा प्रसन्न होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे वो आपसे इस, जो मैंने आपको बेलपत्र का उपाय बताया। और मैंने एक और तिथि इसलिए बताई कि जब भी मैं कोई उपाय बताती हूँ तो बहुत सारे व्हाट्सएप आ जाते हैं, हमें तो पीरियड्स हैं राखी जी, फिर हम कैसे करें। तो मैंने आपको बता दिया, भूम प्रदोष वाले दिन इसे करिए, नहीं तो अगले प्रदोष पर करिए, नहीं तो आने वाली अष्टमी पर इस उपाय को जरूर कर लीजिए। आपके दिल की हर मनोकामना पूर्ण होगी, शिव शंकर की आप पे दया होगी। और प्रदोष की जहाँ तक बात है, शंकर भगवान की कृपा होने के साथ साथ इस बार आपको प्रदोष पर अपने पितरों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। आइए, जब मंगलवार का दिन है और श्राद्ध का समय चल रहा है, तो कुछ बातों में नजर मार लें। कई लोग कहते हैं क्या राखी जी ये सही है, श्राद्धों में नए कपड़े नहीं पहनते। देखिए, मैं तो नए कपड़े भी पहनती हूँ, मैं सामान भी खरीदती हूँ। मैं अपने घर में श्राद्धों के टाइम पर वाइट वॉश भी शुरू करवाने जा रही हूँ और करवाती भी हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब मैं अपने पितरों को याद कर रही हूँ, उनके नियमित भंडारा कर रही हूँ, उनको समय समय पे फूल माला उनको अर्पण कर रही हूँ, उनके नाम का दक्षिण की दीवार की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ मैं दिया जला रही हूँ, तो मेरे पितर मुझसे कभी नाराज़ नहीं हो सकते। ये नाराज़गी वाली बातें वो लोग सोचें जो घर में मीट मांस मच्छी खा रहे हों, ब्रह्मचर्य का पालन ना कर रहे हों, पितरों को गालियाँ दे रहे हों, पितरों को याद ना कर रहे हों, पितरों का बुरा चाह रहे हों, घर में बैठी हुई माँ को ना पूछ रहे हों, पितरों के नाम पे गीता का दान ना कर रहे हो। अगर आप सब कुछ समय समय पर दान करें तो आपको किसी बात से डरने की, या नई गाड़ी खरीदने की, या नया कपड़ा पहनने के बारे में, या इस विषय में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप श्राद्ध पक्ष में भी हर एक काम कर सकते हैं, केवल ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी का दिल ना दुखाएं, गाय की सेवा बहुत करें, संभव हो सके तो गाय का दान करें, पितरों के नियमित हो सके तो आप अपने घर के अंदर सात्विक भोजन करें। कोशिश करें कि नॉनवेज या ड्रिंक या ये सब चीज़ें आप अपने पितरों के लिए छोड़ दें, ये चीज़ें ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की बद्दुआओं में ना रहें, किसी के घर में चोरी ना करें, किसी का बुरा ना चाहें, किसी को भी नौकरी से ना हटाएं, बल्कि किसी की नौकरी लगवाने में मदद करें और कोशिश करें कि किसी का भला हो। बाकी आप श्राद्धों में अपने घर में पेंटिंग करवाइए, आप शॉपिंग कीजिए, जो मर्जी करिए, लेकिन सबसे पहले जो भी खरीदें अपने पितरों के नियमित खरीदें। पितरों के नाम पर ब्राह्मणों को भोजन कराना, उनके वस्त्रों का दान करना,
ये सब कार्य अगर आप करते रहेंगे ना तो आपके पितर आपसे कभी नाराज़ नहीं हो सकते और फिर इन पचड़ों में पड़ने या डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये नहीं किया, हमने ये किया, हमसे ये गलती हो गई, हमसे वो गलती हो गई। तो बहुत सी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है दोस्त। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत तरीके से ही ज़िंदगी को जिएं। अपने पितरों को ज़रूर मना लें, शंकर भगवान की पूजा करें, शिव पुराण का पाठ मंदिर में ब्राह्मणों से करवा लें कि पंडित जी आप अपने मनपसंद कपड़े पहन लीजिएगा या आपको कुछ घर में सामान चाहिए तो मैं आपके लिए डलवा देता हूँ, मैं आपके घर में ये चीज़ लगवा देता हूँ। आपके पितरों को जो भोजन पसंद था वो पंडितों को कराइए। और एक दिन क्यों, रोज़ भी करवाया जा सकता है। अगर आप रोज़ नहीं करना चाहते तो एक छोटा सा भंडारा पितरों के नाम पर किया जा सकता है। कहीं पर पानी का जल का स्रोत पितरों के नाम पर लगाया जा सकता है। किसी बच्चे की फीस दी जा सकती है, कहीं कोई पंखा लगाया जा सकता है। पितरों के नाम पर कुछ पुस्तकें मंदिर में धार्मिक दान की जा सकती हैं। करने को अगर आप कर्मा करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। आप क्यों ये इंतज़ार करते हैं कि हम केवल श्राद्धों में गाय को रोटी दें? मैं कहती हूँ हम हर रोज़ गाय को रोटी क्यों नहीं देते, हम हर रोज़ कुत्ते को दूध क्यों नहीं देते, हम हर रोज़ कौवे को बिस्कुट क्यों नहीं खिलाते? क्या कौवा केवल श्राद्धों वाले दिन ही हमारे पितृ होते हैं? क्या बेजुबान जानवरों की जिम्मेदारी हमारी नहीं? जो लोग हर रोज़ नियम से इन कामों को करते हैं उनको कभी पितृदोष हो ही नहीं सकता और पितरों की उन पर विशेषकर कृपा हमेशा बनी रहती है। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इसे मन से देखिए, पितरों को मन से मनाइए, श्राद्धों में ही घर की सफाई शुरू कीजिए क्योंकि आप और मैं मिलकर माँ लक्ष्मी को मनाएंगे और इस बार दिवाली जमकर मनाएंगे। कोरोना ने हमें रोक दिया है तो कोरोना को हरा कर जीना भी हमने सीख लिया है और धन लक्ष्मी को इस बार अपने घर, वैभव लक्ष्मी को ज़रूर लेकर आएंगे। जुड़े रहिए इस चैनल से क्योंकि अचूक, अटूक और लाजवाब, बिल्कुल यूनिक और नए और आसान और सरल और धर्म और कर्म और आशीर्वाद के साथ जुड़े हुए उपाय मैं आपको बताऊंगी। अगर अभी तक आपने मेरा 5 मिनट स्टोरीज चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो उसे ज़रूर कर लीजिएगा। बस आपसे एक निवेदन है, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और अपनों को मनाइए। इससे पहले हमारी ज़िंदगी में कोई हमें छोड़ कर जाए, हमें जीते जी ही इंसानों की कदर करनी है, उनके जाने के बाद नहीं करनी। पूरे दिन में अपने घर वालों के लिए काम ऐसा ज़रूर करें कि उनके चेहरे पर मुस्कान हो। रात को सोते जागते अपने उन पितरों को जो तस्वीरों में है उन्हें नमस्कार और प्रणाम ज़रूर करें। आप दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।